पर्सोनिफिकेशन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन की, जिसका हिंदी अर्थ होता है मानवीकरण। ये दुनिया भर के कवियों, शायरों, पोएट्स का एक पसंदीदा फिगर ऑफ स्पीच है। इंग्लिश लिटरेचर में हर दूसरी तीसरी कविता में हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन का। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। तो पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग आप देखिए, डेफिनेशन देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर यू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। नॉन ह्यूमन थिंग्स का मतलब क्या हो सकता है? या तो कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जिसमें जीवन नहीं है, कोई भी चीज, या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, अमूर्त चीज हो, विचार हो, उसको हम मानवीय स्तर प्रदान करें। जैसे मैं बोलूं, अवसर हमारे दरवाजे पर एक ही बार आता है, तो अवसर एक अमूर्त विचार है, अमूर्तता को डिफाइन करता है। और हम कह रहे हैं कि अवसर हमारे दरवाजे पर एक ही बार आता है, दरवाजे पर व्यक्ति ही आ सकता है। तो हमने यहाँ बोला अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स एट अवर डोर ट्वाइस। अवसर हमारे दरवाजे पर दोबारा नहीं आता है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। हम खुश होते हैं, हम कहते हैं द फ्लावर्स आर डांसिंग, फूल डांस कर रहे हैं। खुश होते हैं तो हम कहते हैं कि रास्ता गुनगुना रहा है, आसमान खुशी खुशी मुझे देख रहा है। इवन मैं तो कहता हूँ, ये दीवारें भी मुझे हमेशा कुछ ना कुछ इंस्पायर करती हैं कि मैं कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे सेशंस बनाता रहूं। तो ये दीवारें मुझे इंस्पायर करती हैं। ये कैमरा मुझे कह रहा है कि मैं उसकी तरफ देखूं, कैमरा मुझे कह रहा है कि मैं उसकी तरफ देखूं। ये भी पर्सोनिफिकेशन है। थोड़ी देर मोबाइल उधर पड़ा रहता है, थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आ जाती है, कोई कॉल कर देता है स्टूडेंट, तो मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल मुझे पुकार रहा है। तो ये सब हमने क्या किए, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर भी, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना। तो ऐसा ही कोई वर्ड आ जाएगा या कोई भाव आ जाएगा जिससे हमको पता चल जाएगा कानाफूसी मनुष्य करता है। हमने बोला कि विंड, विंड के लिए यही चीज बोल दी, कानाफूसी करना। तो विंड को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। तो बिल्कुल हर कविता में जब आप ऐसा फिगर ऑफ स्पीच देखें किसी भी कविता में, तो बिल्कुल उसको महसूस करें। हम डेली लाइफ में से पर्सोनिफिकेशन का खुद भी सैकड़ों बार इस्तेमाल कर चुके होंगे, और इंग्लिश लिटरेचर में तो आपको ये दिखाई दे ही जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच इंडीड।